काल में ऑक्सीजन की बहुत कमी रही और उसका मूल कारण पर्यावरण से पेड़ों की कमी है। तो सबसे पहले तो मैंने अपने जो हमारे पास थोड़ी सी जगह है उसमें हमने 11,000 पेड़ लगाए। हमने एक चीज़ की शुरुआत की है, अभी हम 50,000 थैला छपवा के बटवा चुके हैं। पॉलीथीन का उपयोग लोग बंद करें। पॉलीथीन हर तरीके से हानिकारक, हमेशा बोलेंगे हम बोलेंगे कि हाँ हमारी महत्वाकांक्षा है और हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। उनके कभी सम्मेलन होता है जो कभी लोग आते हैं और सामाजिक क्षेत्र में अच्छाइयाँ हो रही हैं, बुराइयाँ हो रही हैं, वो सब उनका काम है करना, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत किसी को टारगेट नहीं किया। और कभी सम्मेलन एक समाज के लिए था। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर टीकमगढ़ और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है टीकमगढ़ जिले के युवा व्यवसायी, ठेकेदार और भाजपा के कार्यकर्ता अंशुल खरे। भाई साहब, स्वागत है आपका खबर टीकमगढ़। धन्यवाद भैया आपका खबर टीकमगढ़, जो आपने हमें लायक समझा कि आप हमारे पास आए, धन्यवाद। भाई साहब, आप अभी लगातार एक अभियान चला रहे हैं, पेड़ लगाओ पॉलीथीन बचाओ। इसका उद्देश्य क्या है और इसकी प्रेरणा कहाँ से आपको मिली? यह पेड़ लगाने की प्रेरणा की जो ज़रूरत हमें दिखी सबसे ज़्यादा कोरोना काल में दिखी। आपने जैसा देखा होगा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहुत कमी रही और उसका मूल कारण पर्यावरण से पेड़ों की कमी है। तो सबसे पहले तो मैंने अपने जो हमारे पास थोड़ी सी जगह है उसमें हमने 11,000 पेड़ लगाए। तो वो धीरे धीरे बड़े भी हो गए हैं, उनकी देखभाल भी कर रहे हैं कि वो निरंतर बढ़ते रहें, जिससे ऑक्सीजन लेवल बना रहे। अगर पेड़ हैं तो सब कुछ है, जीवन है, सब कुछ है। भाई साहब, और एक आपने जो पॉलीथीन वाला अभियान चलाया, उसको कहाँ से उसकी शुरुआत हुई? देखो भैया, पॉलीथीन हमें सबसे पहले हानिकारक लगी। एक्चुअली जब से मैं पैदा हुआ पुरानी टेरी में, मेरे परिवार में दादाजी वगैरह गाय पालते थे। तो हमारे यहाँ एक गाय थी जिसकी मृत्यु पॉलीथीन के कारण हो गई थी। मैं छोटा था जब, तो कुछ करने लायक था नहीं। आज ऊपर वाले की कृपा से अगर हम कुछ कर सकते हैं, हमारे माँ बाप का आशीर्वाद है, हमने एक चीज़ की शुरुआत की है। अभी हम 50,000 थैला छपवा के वो बटवा चुके हैं। तो एक छोटी सी पहल हमने करी है, समाज तक पहुँचे, समाज जागरूक हो, पॉलीथीन का उपयोग लोग बंद करें। पॉलीथीन हर तरीके से हानिकारक चीज़ है, सब्जी लाना, उसमें किराना लाना, तो कहीं ना कहीं पॉलीथीन आजकल तो एक सबसे जहरीला काम होने लगा है। लोग चाय लेके आते हैं उसमें, तो शुद्ध पॉइज़न का काम करता है। कभी पॉलीथीन में चाय लेके नहीं आना चाहिए। तो हम तो अपने आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही लोगों से अपील करेंगे कि पॉलीथीन का उपयोग जितना ज़्यादा हो सके उतना बंद करना। भाई साहब, आप लगातार आप भाजपा की राजनीति में भी सक्रिय देखे जाते हैं। कभी आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ में, कभी भाजपा के और तमाम पदाधिकारियों के साथ में। जब एक व्यापारी, एक ठेकेदार आदमी जब राजनीतिक क्षेत्रों में लोगों से मिलना जुलना हो जाता है, तो यह समझा जाता है कि वह राजनीति में कदम रख रहा है। तो आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा अभी तक तो दिख नहीं रही, लेकिन क्या भविष्य में राजनीतिक महत्वाकांक्षा लोगों को नजर आएगी? ये क्या है, 2002 में मैंने अपना व्यापार शुरू किया था और व्यापार भी जीरो से शुरू किया था। हमारे समाज में सब लोग नौकरी करते हैं, लेकिन हमने छोटा सा अपना काम निर्माण कार्य का शुरू किया। फिर ऊपर वाले की कृपा से, तिरुपति वाला जी की कृपा से और माँ बाप के आशीर्वाद से हमारा बिज़नेस बढ़ता गया। आज 2023 में हम हैं, तो 23 में लगभग जो हमें अपने बिज़नेस में करना चाहिए वो हम कर चुके हैं और ईश्वर ने चाहा तो आगे भी करेंगे। और रही बात आपकी राजनीति की, तो वर्ष 2008 में मैंने भारतीय जनता पार्टी की जो एक मिस कॉल वाला अभियान चला था, उसके तहत मैंने सदस्यता ली थी। और फिर 2008 के बाद मैं निरंतर बीजेपी की जो विचारधारा है और उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और चूँकि हम व्यापार करते थे, तो आपने हमें फ्रंट पे वैसा नहीं देखा होगा, लेकिन जो विचारधारा है उससे मैं प्रभावित हूँ, काम करता हूँ। और महत्वाकांक्षा की रही बात, तो महत्वाकांक्षा ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन अगर जनता की और लोगों की सेवा करने के लिए उसको आप महत्वाकांक्षा बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हाँ हमारी महत्वाकांक्षा है और हम जनता की सेवा करना चाहते हैं।
ये भाई साहब, और अभी एक और देखने में आ रहा है, आपने जो कवि सम्मेलन कराया था उसके बाद से आप बिल्कुल विवादों में रहे और भाजपा के अंदर ही आप पर आरोप लगा कि अंशुल खरे, के श्रीवास्तव और तमाम लोग जो है वो भाजपा के अंदर ही खिचड़ी पकाना चाहते, तो क्या उस पर कहेंगे आप? किस तरीके की खिचड़ी? जो कवियों के द्वारा जो कहा गया था कविताओं के माध्यम से कि इन्होंने जानबूझकर कराया गया, ये सब तमाम आरोप लग रहे थे आप पर। कवि सम्मेलन तो आप मानते हो, कवि सम्मेलन होता है, जो कवि लोग आते हैं तो सामाजिक जो सामाजिक क्षेत्र में अच्छाइयाँ हो रही हैं, बुराइयाँ हो रही हैं, वो सब उनका काम है वो करना, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत किसी को टारगेट नहीं किया। और कवि सम्मेलन एक समाज के लिए था, और चूँकि मैं भाजपा की विचारधारा से प्रभावित हूँ, तो हमने अपने जो बुजुर्ग लोग हैं और हमारे सीनियर लोग हैं उनको हमने उसमें आमंत्रित किया था सुनने के लिए। तो इस तरीके का कोई ना विवाद है। और रही बात के श्रीवास्तव जी की, के श्रीवास्तव जी हमारे पारिवारिक सीनियर हैं, हमारे परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं, और 2008 के बाद मैं निरंतर उनके साथ काम कर रहा हूँ। चूँकि वो सामने रहते हैं, हम लोग उनके कार्यकर्ता हैं, काम करते हैं। और अभी एक और माहौल देखा है, भाजपा इस बार विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो इसे आप कैसे देखते हैं कि इस बार क्या स्थिति बनती है भाजपा भारतीय जनता पार्टी की, और क्या चुनावी मुद्दे रहने वाले हैं इस बार विधानसभा चुनाव में? देखो भैया, पिछले 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर लोगों के पास किसी ना किसी तरीके से लाभ पहुंचाया है, उनके लिए काम किया है। चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, चाहे वो शादी का मामला हो, चाहे वो अपना सड़क का मामला हो, स्कूल का मामला हो। आप देखते होंगे निरंतर कितने स्कूल खुल रहे हैं जिससे लोगों को पढ़ाई में लाभ मिल रहा है। आप अभी सीएम साहब ने नया सीएम राइज स्कूल खोला है, उसके कई तरीके के लाभ हैं तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आएंगे। निरंतर कॉलेज खुल रहे हैं, ITI खुल रहे हैं। ITI से जब बच्चा निकलता है तो वो कहीं ना कहीं रोज़गार में भी उस पहुंचता है। तो इस तरीके से हर तरीके से लाभ है। अभी सीएम साहब ने लाडली बहना योजना चलाई, तो जिन महिलाओं को एक अपने अंदर ये लगता था कि हम बेरोज़गार हैं या कुछ भी है, तो सीएम साहब ने उनके लिए वो मदद करी है। भले उनके पास साल में अभी वो जो पैसा दे रहे हैं वो धीरे धीरे बढ़ेगा, उससे वो चाहें तो अपना कुछ छोटा मोटा रोज़गार भी शुरू कर सकते हैं, स्वावलंबी बनेंगे। एक आम आदमी की नज़र में आपको क्या लगता है कि टीकमगढ़ ज़िले में क्या अभी सुविधाओं से जो टीकमगढ़ ज़िला वंचित है, आप एक आम आदमी की नज़र से आप क्या चाहते हैं? देखो भैया, सबसे पहले आदमी के पास रोटी चाहिए, और रोटी कैसे आएगी? रोज़गार से आएगी। हमारा मानना ये है कि आदमी के पास रोज़गार होना चाहिए। क्योंकि हमारा टीकमगढ़ ज़िला अभी शायद बड़ी फैक्ट्रियों से या बड़े किसी प्लांट से नहीं जुड़ पाया है। हो सकता है भविष्य में जल्दी सरकार आएगी भारतीय जनता पार्टी की, चौथी बार, पांचवी बार, तो फिर कोई योजना आएगी और लाभ मिलेगा लोगों को। आदमी के पास रोज़गार होगा तो सब कुछ होगा। मैं मानता हूँ रोज़गार ही सब कुछ है जिसके कारण लोग आगे बढ़ सकते हैं। अभी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा टीकमगढ़ ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है, और कांग्रेस इस पर कह रहे हैं कि अभी तक छतरपुर का कॉलेज बना नहीं है और टीकमगढ़ में घोषणा हो गई है, तो इसे सिर्फ चुनावी स्टैंड कहा जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। आप भाजपा कार्यकर्ता के नाते इस पर क्या कहेंगे? भैया, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मेडिकल कॉलेज खुलने की शुरुआत जैसे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है, ठीक है, कांग्रेसियों का तो काम है आरोप लगाना, वो आरोप लगाएंगे, कुछ करना तो उन्हें आता नहीं है। आज मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है, घोषणा होगी, घोषणा के बाद जो उसकी प्रक्रियाएँ होती हैं, कोई भी बच्चा सीधा 12th क्लास में तो पहुँच नहीं जाता है, तो पहले नर्सरी में जाता है, 1 में जाता है, 2 में जाता है, 3 में जाता है। इसी तरीके से हर चीज़ की एक प्रोसेस होती है। आज घोषणा हुई है, फिर उसके लिए ज़मीन आवंटित होगी, ज़मीन के बाद बिल्डिंग बनेगी, बिल्डिंग बनने के बाद फिर उसके लिए पद स्वीकृत होंगे, पद स्वीकृत होने के बाद निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहती है, और ये प्रक्रिया चलेगी और चीज़ सफल होगी। अब घोषणा हुई है तो मूल रूप से 2, 4, 5 साल में वो धरातल पर भी आ जाएगी। आप जिले के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो बस जिले के युवाओं को एक ही संदेश है कि आप इस तरीके से अपने आप को बनाएं कि आप सबसे पहले रोज़गार में शामिल हो सकें, और आप पढ़ाई इस तरीके से करें। ज़रूरी नहीं है कि आप BA MA या कुछ भी, माने कुछ तरीके से। सरकार ITI चला रही है, ठीक है,
अब सरकार ने सीखो कमाओ योजना भी चालू कर दी है, तो कुछ ना कुछ टेक्निकल चीज़ अपने पास होना चाहिए। टेक्निकल कि जैसे आप कोई काम कर रहे हो, आप उसमें आगे बढ़ जाओ। अपने किसी को देखना नहीं है कि हाँ हम रुके हुए हैं। आप काम करो, पढ़ाई अच्छी करो, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई करने के बाद कुछ तकनीकी ज्ञान होता है तो आदमी कहीं ना कहीं एडजस्ट होता है। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अंशुल खरे, और एक युवा व्यवसायी हैं और लगातार व्यापार के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाते जा रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ टीकम की उत्साह।